यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर ने 23 साल की उम्र में कुछ वियर्ड बिहेवियर शो किया। रोजमेरी की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो रही थी। जब वो बढ़ रही थी उसका बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव और वायलेंट हो रहा था। उसके एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर से सब लोग परेशान थे, इंक्लूडिंग हर फादर एंड ब्रदर एज वेल। उसके एंगर इशू को ट्रीट करने के लिए उस पर एक सर्जरी परफॉर्म की गई, जिसके बाद उनका ब्रेन एक 2 साल के बच्चे जैसा हो गया था, जिसने उसकी लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ना वो चल पा रही थी, ना वो कोई काम कर पा रही थी। 1930 से लेकर 1950 तक ऐसे कई केसेस हैं जिसमें इस सर्जरी को परफॉर्म किया गया था। ये वो टाइम था जब डिप्रेशन, एंजाइटी और एंगर, मेंटल इलनेसेस को ट्रीट करने के लिए एक सो कॉल्ड सर्जिकल मेथड परफॉर्म किया जाता था, जिससे मेंटल इश्यूज ठीक होने के बजाय मजीद वर्स हो जाते थे। ऐसी सर्जरी का ख्याल आखिर किसके दिमाग में आया, और इसको वर्स और ब्रूटल सर्जरी इन द हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? मेक श्योर टू स्टे विद अस टिल द एंड, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू गिव ऑल द आंसर्स। लिपोटमी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया की जगह इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते, और उसके बाद एक हैमर लेकर उनके ब्रेन्स में होल किए जाते हैं और इन पेशेंट्स के प्रीफ्रंटल लूप को डैमेज किया जाता है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। Isn't this crazy, right? बट ऐसे क्रेजी सर्जरी का आइडिया एक्चुअली आया किधर से? हिस्ट्री में ऐसे ह्यूमन स्कल्स मिले हैं जिनके अंदर होल्स थे। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना ये है कि हमारे एंसेस्टर्स हेडेक को हील करने के लिए ये मेथड यूज करते थे। तो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि अगर ब्रेन में होल करके हेडेक्स को ट्रीट किया जा सकता है तो मेंटल इश्यूज को क्यों नहीं। फिनास गागे एक फॉर्मर वर्कर था जिसका एक डेडली एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में एक आयरन रॉड उसकी चीक से होता हुआ उसके ब्रेन तक चला गया। इस डेडली एक्सीडेंट के बाद भी वो सरवाइव कर गया, बट उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गई। एक्सीडेंट से पहले वो एक हार्ड वर्किंग, प्लेजेंट और काम बनता था, बट एक्सीडेंट के बाद वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गया। वो अग्रेसिव हो गया, अल्कोहलिक हो गया, अपनी कोई भी एक्टिविटी वो प्रॉपर नहीं कर पाता था। रिसर्चर वर शॉक उसके इस बिहेवियर के ड्रास्टिक चेंज की एक्चुअल रीजन क्या था। इस इंसिडेंट के बाद रिसर्चर्स ने बाकी ह्यूमन ब्रेन्स पे और एनिमल के ब्रेन्स पे भी टेस्ट करना शुरू कर दिया। ब्रेन के फ्रंटल पार्ट को अगर बाकी ब्रेन से सेपरेट कर दिया जाए तो क्या एबनॉर्मलिटीज को ट्रीट किया जा सकता, मतलब ब्रेन के फंक्शन को डिसफंक्शन करके क्या फंक्शन किया जा सकता। Isn't this crazy, right? एक साइंटिस्ट गुथलैब ने एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स के लेफ्ट फ्रंटल ब्रेन पर सर्जरी परफॉर्म की। वेरी फर्स्ट पेशेंट को 4 सर्जरीज के बाद होश आया, जो कि काफी ब्रूटल और पेनफुल प्रोसीजर था। इसके बाद इस सर्जरी को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। बट इसके बाद उन्होंने एक रिसर्च पब्लिश की, जिससे इंस्पायर होकर एक न्यूरोलॉजिस्ट इगास मुनीज ने फिर से इस सर्जरी को परफॉर्म किया और इसको एक नाम भी दिया। इसने इस सर्जरी को लिपोटमी का नाम दिया। 1935 में इगास मुनीज ने एक्सपेरिमेंट में स्कल में होल किया, बट इसमें उसने होल करने के बाद उसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल इंजेक्ट की। इसका रीजन ये था कि ब्रेन टिश्यू को डैमेज किया जाना था। मुनीज के अकॉर्डिंग अगर ब्रेन के फ्रंट पार्ट को बाकी ब्रेन से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, इट विल वर्क बेटर, और एबनॉर्मल बिहेवियर को भी ठीक किया जा सकता है। उसने अपना खुद का एक डिवाइस भी इन्वेंट किया जिसका नाम उसने ल्यूकोटॉम रखा। उसने ऑलमोस्ट 20 पेशेंट्स पे ये सर्जरी परफॉर्म की। इसके बाद यूएस में जेम्स वॉट और वॉल्टर फ्रीमैन ने 1936 में यूएस में लिपोटमी को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, विदाउट नो इज इट लीगल और इज इट गुड फॉर पेशेंट्स। विदाउट कंक्लूडिंग दैट उन्होंने सर्जरी परफॉर्म कर दी। बट पॉइंट ये था कि वॉल्टर फ्रीमैन एक साइकियाट्रिक था, एक न्यूरोसर्जन नहीं, तो उसके पास सर्जरी का राइट नहीं था। बट इनलीगली वॉल्टर फ्रीमैन अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा। 1 या 2 पेशेंट्स में चेंजेस देखने के बाद ही वाज सो एक्साइटेड, उसने मेथड को एडवांस कर दिया। एडवांस कहूँ या मोर पेनफुल कर दिया। उसने हैमर की जगह आइस ब्रिक यानी कि बर्फ तोड़ने वाले टूल का यूज किया, जिसको आई सॉकेट से ठोक ठोक कर ब्रेन के फ्रंटल ऑर्बिट तक लेके जाया जाता था और फ्रंट ऑर्बिट को बाकी ब्रेन से सेपरेट या डिस्कनेक्ट किया जाता था। सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं, राइट? इससे बढ़कर इस सर्जरी को सिर्फ 10 मिनट्स में परफॉर्म करना था, एज इफ कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा हो। ये सर्जरी एक बच्चे पे भी की गई थी जिसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वो अपनी स्टेप मॉम से लड़ता था। दैट इज सो ब्रूटल। इन सब के बाद वॉल्टर फ्रीमैन कंट्री टू कंट्री जाकर प्रोसीजर परफॉर्म करता था। यूएस में ऑलमोस्ट 50,000 लोगों पर लिपोटमी परफॉर्म की गई थी। वॉल्टर फ्रीमैन के अकॉर्डिंग खुद उसने 3,500 पेशेंट्स पे ये सर्जरी परफॉर्म की थी, और उस सब में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। अब क्वेश्चन ये था कि लिपोटमी इफेक्टिव थी भी कि नहीं। 40% ऑफ लोग इससे बेहतर हो पाए
थे, जबकि 4% लोग इस सर्जरी के दौरान ही मर गए थे, और जो बच भी गए उनकी मेंटल कंडीशन इस कदर वर्स थी कि उनको आम पब्लिक के साथ रखना मुश्किल था। उनको एंगर इशू थे, वो एग्रेसिव हो गए थे और सेल्फ कंट्रोल खो चुके थे, और उनको रोजमर्रा के टास्क करने में डिफिकल्टी होती थी, और मेमोरी लॉस का फैक्टर भी था। ज्यादातर पेशेंट को मेंटल असाइलम शिफ्ट करना पड़ता था क्योंकि वो ऑपरेशन इतना भी मैजिकल नहीं था। ये सर्जरी इंसान को एज इफ कोई उसके वर्स्ट वायलेंट वर्जन में कन्वर्ट कर दिया करती थी, बेहतर करने के बजाय। इस सर्जरी को फाइनली 1967 में बैन कर दिया गया था। इन सब वियर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक बेस्ट चीज हुई वो ये थी कि पहली बार हिस्ट्री में मेंटल हेल्थ पे काम किया जाने लगा। पहली बार मेडिकेशंस बने, सेशंस हुए और काउंसलिंग हुई, और इन पेशेंट्स को प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाना शुरू। आजकल के दौर में हर दूसरा इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है। व्हाट इफ अगर आज भी लेपॉटमी परफॉर्म की जाती तो? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।